श्रीकृष्णात्मने नमः। अथ मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। श्लोक नंबर 49 49। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। अब थोड़ा सा इस पर पुनर्विचार करते मैंने रिवाइज कर लेते हैं। इस अध्याय में शुरुआत में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि जी हमें कर्म संन्यास और त्याग माने निष्काम कर्म योग, इसमें इसको दोबारा से हमें समझाइए। माने वो जानना चाह रहे इसका जो सूक्ष्म अंतर होता है इसमें ये क्या है। तो भगवान बहुत सारे विद्वानों का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि कुछ विद्वान क्या कहते हैं, कुछ विद्वान इस विषय में क्या क्या कहते हैं, और साथ में वो कहते हैं कि तो फिर मेरा निश्चय सुन। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि त्याग के बारे में सुन। कहते हैं त्याग सात्विक, राजस और तामस होता है। सबसे पहले तो त्याग के बारे में सुन, और वो शुरुआत करते हैं कि त्याग के बारे में। त्याग के बारे में क्या कहते हैं कि ये त्याग भावनात्मक होता है, और इसमें सत्वगुण का भाव हो सकता है, रजोगुण का भाव हो सकता है, तमोगुण का भी भाव हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि इस पर भी मनुष्य ने अपने जीवन में यज्ञ, दान और तप, ऐसे ये 3 कर्म, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अब वो उसका कारण बताते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि ये बुद्धिमान मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। माने अब वो पवित्र करने वाले माने सांसारिक जितने भी विषय वगैरह, जिनके विचार वगैरह वो आते हैं, ये पाप पुण्य से उसको काटने वाले हैं। पाप के कारण से अधिकतर मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी एक गलत मार्ग अपना लेता है और अपनी बुद्धि उन गलत मार्गों पर लगाता है। इसलिए यज्ञ, दान, तप, कर्म और भी जो कर्तव्य कर्म है, इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनमें से जो आसक्ति और उसमें जो फल की इच्छा है, इसका त्याग करके इनको करते रहना चाहिए। साथ साथ में वो कहते हैं कि जो निषिद्ध कर्म है और काम्य कर्म है, माने कामना से किए हुए कर्म। निषिद्ध कर्म माने वो कर्म जिनको समाज में भी और वेदों में भी करने से मना किया गया है, ऐसे कर्मों का तो भगवान कहते हैं त्याग कर ही देना चाहिए। परंतु जो स्वाभाविक कर्म है, नियत कर्म है, सहजम कर्म है, जन्म के साथ लाया हुआ वो कर्म है, भगवान कहते हैं कि उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इसका मोह के कारण से मान लो त्याग कर देता है, मन दूसरे के कर्मों से मोहित होकर के, कि उसके कर्म में समाज में बड़ी इज्जत है, तो उसमें रुपया पैसा बहुत मिल रहा है, इसलिए मैं मेरा कर्म त्याग करके उसका कर्म करना शुरू कर देता हूँ। मोह के कारण से अपने कर्म का त्याग कर देना और दूसरा कर्म शुरू कर देना, दूसरे का धर्म। कर्म माने धर्म, हाँ वही धर्म है, कर्तव्य कर्म माने धर्म, हाँ, तो उसका धर्म अपना लेना, भगवान कहते हैं कि ऐसा ये तामस त्याग कहलाता है। माने अंत में फिर इसके सिद्धि पर वो तमोगुण का भाव रह जाएगा। ठीक है ना। फिर कोई व्यक्ति है जो क्लेश के कारण से त्याग रहा है, हर कर्म ही दोष युक्त है और शरीर को कष्ट देने वाला है, इसलिए ये कोई कर्म ही नहीं करना मैंने, ऐसा सोच करके जो त्याग करता है वो राजस त्याग है। और तामस और राजस त्याग में त्याग का जो फल वास्तव में होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इस प्रकार से
सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग। अब सात्विक त्याग में भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना है, अपना स्वाभाविक कर्म और भी जितने भी कर्तव्य कर्म है उन्हें करते रहना है, उनमें फल का और आसक्ति का त्याग कर देना है। वो त्याग, फिर वो जो फल और आसक्ति का त्याग किया हुआ है वो त्याग सात्विक है। राजस और तामस में आपने क्या कर दिया, कर्म का ही त्याग कर डाला और दूसरे ही कुछ करने लग गए। परंतु सात्विक त्याग में आप कर्म तो करते चले जा रहे हैं, अपना स्वाभाविक कर्म करते चले जा रहे हैं, परंतु उसमें फल और आसक्ति का त्याग करें। भगवान कहते हैं कि ये वास्तव में सात्विक त्याग है। इस प्रकार से फिर भगवान कहते हैं कि वैसे भी अर्जुन, ये जो शरीरधारी मनुष्य होते हैं इनके द्वारा संपूर्णता से कर्मों का त्याग संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, शक्य ही नहीं है वो कि संपूर्णता से हमने स्वरूप से कर्मों का त्याग कर दिया और बैठ गए। ऐसा शरीरधारी के लिए संभव न होने के कारण से उस शरीरधारी ने फिर कर्म करके जो फल का त्याग जो करता है तो वही सच्चा त्यागी है। फिर वो त्यागी का लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। अब कुशल कर्म और अकुशल कर्म ये हमने समझाया है। अब फिलहाल इतना समझ लो कि अकुशल कर्म में पाप और पुण्य लगते हैं और कुशल कर्म में पाप और पुण्य नहीं लगते, कर्म करते, क्रियाएं करते हुए भी। ठीक है ना। अब जिसने फल का त्याग ही करना हो वो क्यों सोचे पाप और पुण्य के बारे में, क्योंकि फल का त्याग कर देने के बाद तो पाप कटने ही कटने हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो कुशल और अकुशल कर्म के बारे में सोचता ही नहीं है, समझ लेना कि वो वही शुद्ध सत्वगुण, संशय रहित और बुद्धिमान त्यागी है। ठीक है ना। फिर वो कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में कर्म करते हुए फल का त्याग नहीं करता है, मान लो, ऐसे व्यक्ति के उन कर्मों के फल उसको इस लोक में भी और मरने के बाद भी उसको भोगने पड़ते हैं। परंतु जो व्यक्ति कर्मफल का त्याग कर देता है उस व्यक्ति का के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं रहता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं हुआ, हमने पहले बता दिया था कि वो भावना रहित नहीं हो जाता। वो एक जो उसने कर्मफल का त्याग किया है उसका एक भाव रह जाता है। अगर वो सात्विक त्याग था तो सात्विक भाव रह जाएगा, राजस त्याग था तो राजस भाव रह जाएगा, और तामस त्याग था तो तामस भाव रह जाएगा, और उसके अनुसार फिर उसका फिर वो जन्म वो हमने बता दिए। ठीक है ना। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब ये यहां तक तो उन्होंने त्याग के बारे में बताया। अब इसके बाद वो कर्म संन्यास के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सांख्य शास्त्र है, यानी षठ दर्शन हमारे हैं, 6 बुक्स ऑफ फिलोसॉफी, 6 बुक्स ऑफ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी एक ही है, दर्शन एक ही है, शास्त्र 6 है। ठीक है ना। उनमें से जो सांख्य शास्त्र है, अब ये सारे दर्शन क्या बताते हैं? सारे दर्शन पाप पुण्य को काट करके किस प्रकार से आप मुक्ति को प्राप्त हो सके इसके मार्ग बताते हैं। उसमें ये जो सांख्य शास्त्र है, इसमें कर्म के सिद्धि के 5 हेतु बताए गए हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं और दैव, ऐसे 5 हेतु बताए हुए हैं। और जो भी मनुष्य कोई भी कर्म करता है, चाहे वो शास्त्रीय कर्म हो
या शास्त्र के विरोध में हो या अशास्त्रीय हो, उन सबके सिद्धि के ये मुख्य 5 हेतु है, कारण है। सिद्धि के माने उनके फल तक, आप उसको जो माने गंतव्य तक उस कर्म को पहुंचने के ये 5 हेतु बताए गए हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो भी मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं करता हूं, वो अत्यंत अज्ञानी है, ऐसा भगवान का मत है। वो मलिन बुद्धि वाला यथार्थ को नहीं जानता, क्योंकि कर्म के सिद्धि के तो 5 हेतु जो है वो तो प्रकृति है, और वो समझ बैठता है कि मैं करता हूं। तुम प्रकृति और आत्मा हो, तुम तो आत्मा हो, और ये जो प्रकृति है, जो शरीर तुम्हें जो मिला है, वो आध्यात्मिक उन्नति के वास्ते से मिला हुआ है, ताकि तुम इस शरीर के द्वारा कर्म करो और अपने आप को इस प्रकृति से छुड़वा लो। तुम इस प्रकृति में फंसे हुए हो, तुम्हें बांधने वाले पाप और पुण्य होते हैं। ये भावनात्मक है, ये 2 प्रकार के भाव तुम्हें यहाँ बांधते हैं। जब तुम पाप और पुण्य से दोनों से छूट जाते हो तो तुम्हारा बंधन टूट जाता है और तुम मुक्त हो जाते हो। जो भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं करता हूं, माने वो आत्म तत्व करता है, वो मलिन बुद्धि वाला व्यक्ति यथार्थ को नहीं जानता, परंतु साधना के द्वारा जो इस बात को जान लेता है कि कर्म तो प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, उनके सिद्धि के तो जो 5 हेतु कहे गए हैं वो सारे के सारे प्रकृति है, ऐसा वो जो जान लेता है, तो उसमें फिर वो मैं करता हूं का भाव समाप्त हो जाता है। संन्यास के बारे में बता रहे, पहले त्याग के बारे में बताया था, अब संन्यास के बारे में बता रहे। उसके अंतःकरण में वो मैं करता हूं का भाव समाप्त हो जाता है, माने वो भावनाओं से रहित हो जाता है। और ऐसा फिर वो व्यक्ति संसार में जिस किसी प्रकार से जीता हुआ भी न तो पाप को प्राप्त होता है न पुण्य को प्राप्त होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ये 3 ऐसी स्थितियां हैं कि जो कर्म करने के लिए उकसाती है, प्रेरित करती है। इसके कारण से तुम कर्म करने के लिए प्रेरित होते हो, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, या फिर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। हाँ, ठीक है ना। ये और तुम जब कर्म करते हो तो जो पाप और पुण्य का संग्रह कर लेते हो, उसके लिए जिम्मेदार है कर्ता और क्रियाएं, और वो करण जिससे क्रियाएं की थी। मानी इसमें आत्मा का कोई खेल नहीं। फिर भगवान कहते हैं कि उसी सांख्य शास्त्र में ये कर्ता, कर्म और ज्ञान, ये 3 प्रकार के कहे गए हैं। उसी में फिर साथ में बुद्धियां 3 प्रकार की कही गई है, तो धारण शक्तियां, धारणाएं 3 प्रकार की कही गई है, और सुख भी 3 प्रकार का कहा गया है। भगवान ने दुख के बारे में कोई बात ही नहीं की। अब इसलिए नहीं की है दुख के बारे में, क्योंकि दुख तो एक ही प्रकार का होता है ना, वो तो तामसी होता है, वो अज्ञान है। जितना बड़ा अज्ञानी उतना बड़ा दुखी वो। हाँ, जितना मूर्ख उतना ही दुखी। हाँ, इसलिए उन्होंने दुख के बारे में चर्चा ही नहीं की। इन लोगों को सबको मूर्ख ही बोलना पड़ेगा। उन्होंने चर्चा स्टॉप कर दी। अब इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस पृथ्वी में
और इस आकाश में भी और कहीं पर भी जो भी सत्व तुम्हें मिलेगा वो सत्व को प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से युक्त ही होगा। इस आधार पर फिर वो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे 4 वर्ण गुणों के आधार पर बने हुए हैं और उनके उन स्वभावों के कारण से उनमें फिर कर्म का बंटवारा हो गया है कि किसने क्या क्या करना है, किसके स्वभाव को कौन कौन सी चीज समझो कंपैटिबल होगी, है ना। हाँ, थोड़ा सा अंग्रेजी। हाँ, वो कंपैटिबिलिटी, जैसा तुम्हारा एक वो आजकल वो मोबाइल फोन है, तो वो मोबाइल फोन में तुम लेते हो और वो फिर वो करो, वो आ जाता है उसमें मैसेज कि भाई ये मोबाइल फोन इसके लिए काम का नहीं है, एंड्रॉइड लाओ। हाँ, आई सिस्टम नहीं चलेगी। होता है ना। उसी प्रकार से वो जो हर एक सत्व अगर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे 4 वर्ण इन गुणों के आधार पर उत्पन्न हो गए और फिर कर्मों का बंटवारा उनके स्वभाव के अनुसार इनमें हो गया। फिर वो इन 4 वर्णों के कर्म बताते हुए वो ये कहते हैं कि अर्जुन अपने अब वो निष्काम कर्म योग की सिद्धि बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग की सिद्धि बता रहे हैं। ध्यान रखना कि यहां पर ये व्यवहार में चल रहा है। क्या कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन अपने अपने कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार से होता है, मुझसे सुन। जिस परमात्मा से ये संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा ने इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके रखा है, उस परमात्मा की अपने कर्मों द्वारा, स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिसमें आसक्ति और फल का त्याग मान लेना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपना कर्म दोष युक्त ही सही, परंतु अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरे का धर्म चाहे आपको मोहित कर रहा हो, परंतु अपने धर्म में रहना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि अपना धर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। इतना महत्व उन्होंने स्वाभाविक कर्म को दिया है। ये हुई निष्काम कर्म योग की सिद्धि। अब वो परम गति को कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए या देवयान आता है या पितृयान आता है। अगर कोई कामना बाकी रही है तो वो पितृयान से सफर करता है और लौट आने वाली गति को प्राप्त होता है, परंतु कामना रहित संसार को त्याग देता है तो देवयान से सफर करता है और 14 लोगों का सफर करता हुआ वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और फिर कभी इस दुख भरे संसार में लौट कर नहीं आता। बात समझ में आई? हाँ, ये हुई निष्काम कर्मयोग की सिद्धि, माने त्याग की सिद्धि। त्याग के बारे में पूछा था ना, अब सन्यास के बारे में पूछा था, अब वो सन्यास की सिद्धि बता रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे अब हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो अब सन्यास की सिद्धि पढ़ते हैं। तथा हे अर्जुन सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, माने अब उस बुद्धि में किसी प्रकार की कोई भी सांसारिक आसक्ति नहीं रही, न उसको परम गति की आसक्ति रह गई है, न स्वर्गों को जाने की आसक्ति रह गई है
और न इस संसार के किसी विषय की आसक्ति रहेगी, सर्वत्र आसक्ति रहित। हाँ, सारी इच्छाएं समाप्त, भगवान को भगवत प्राप्ति की भी इच्छा नहीं। हाँ, आगे स्पृहा रहित, स्पृहा रहित माने लगाव से रहित, और ममता रहित। मेरेपन, मेरापन, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरा डैडी, मेरी धन दौलत प्रॉपर्टी, मेरी बीवी, हाँ हाँ, मेरे बच्चे, ये मेरापन, ममता रहित। हाँ, ममता रहित माने राक्षस नहीं। हाँ, अरे तुम सोचोगे राक्षस ही है, ये डाला इसको तो बपता ही नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, आगे। और जीते हुए अंतःकरण वाला, जीते हुए अंतःकरण वाला, जिसने अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से जीत लिया। याद रखना, निष्काम कर्म योग में अंतःकरण को जीतने की इतनी आवश्यकता नहीं, मानी उतना तो करना ही होगा ना कि उसको वो निष्कामता में लाना होगा, उतना तो वो नियंत्रण उस अंतःकरण पे तो पाना होगा, परंतु इतना नहीं जितना कि कर्म संन्यास में किया जाता है। भगवान ने 5वें अध्याय में कहा था कि कर्म संन्यास ये कठिन मार्ग है। हाँ, डायरेक्ट सन्यासी बनना संभव नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम निष्काम कर्म योग में आओ। ठीक है ना, वो सारे मार्ग हमने आपको पीछे गीता शास्त्र में हम लोगों ने ज्ञान यज्ञ में वो उसके बारे में चर्चा की है। हाँ, तो उसे सुन लेना ढंग से। सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्यम सिद्धि को प्राप्त होता। सांख्य योग के द्वारा माने कर्म संन्यास के द्वारा, माने वो मैंपन का त्याग करके, माने अहंकार के त्याग के द्वारा उस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि आगे। इसलिए जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, ज्ञान योग की परानिष्ठा है, वो एंड ज्ञान योग का, माने इसके बाद अब उसको ब्रह्म मिलने की तैयारी चालू। हाँ, मैंने ये पहले निष्काम कर्म योग की उन्होंने सिद्धि बताई, अब ये ज्ञान योग की सिद्धि बता रहे। तो वो कह रहे हैं कि वो जो सर्वत्र आसक्ति रहित मनुष्य है, जो ममता रहित है, स्पृहा रहित है, कहीं लगाव नहीं उसका, और जीते हुए अंतःकरण वाला है, ऐसा वो व्यक्ति सांख्य योग के द्वारा, अहंकार के त्याग के द्वारा, मैंपन के त्याग के द्वारा, हाँ, मैंने किया ऐसा भाव, उसमें भाव रहित हो जाता है वो। और भाव रहित हो गया तो सारे फिर ये भाव सारे निपट ही जाते हैं। हाँ, समाप्ति हो जाते हैं। हाँ, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, क्लाइमैक्स, अंतिम स्थिति। याद रखना, मोक्ष ये स्थिति है, किसी कर्म का फल नहीं है, किसी भी कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा। माने अभी अभी भगवान ने निष्काम कर्म योग की सिद्धि बताई, वो मोक्ष शरीर के त्यागने के बाद वाला था, और ये शरीर के रहते हुए है। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कर्म का फल नहीं है, वो तो कर्म के त्याग से आने वाली स्थितियां हैं। जब तक तुम कर्मों का त्याग नहीं करोगे, जीते जी मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकोगे। और वो जो निष्काम कर्म योग की सिद्धि बताई है और वो परम गति बताई है, वो शरीर के त्यागने के बाद की स्थिति है। और यहाँ हम जो अब पढ़ रहे हैं, अब जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ये जीते जी मुक्ति है। ठीक है ना? हाँ, ये अंतर है। उस नैष्कर्म्यम सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को ही कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। हाँ, अब इस नैष्कर्म्य सिद्धि को माने उस ज्ञान योग की परानिष्ठा को प्राप्त हो गए।
अब इसके बाद उस ब्रह्म को प्राप्त होने की वो जो विधि है वो तो मुझसे सुन संक्षेप में। हाँ, इन शॉर्ट। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, विशुद्ध माने प्योर। अब विशुद्ध बुद्धि माने जिसमें किसी भी प्रकार की सांसारिक सोच आती ही नहीं है, ठीक है ना। वो विशुद्ध बुद्धि माने सारा मैल हट चुका है उस बुद्धि से, सांसारिक मैल। हाँ, आगे। तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। हाँ, माने वो शरीर को ढंग से रखने वाला। हाँ, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत, हाँ, और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। हाँ, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला। राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके बलि भांति दृढ़ वैराग्य का। हाँ, हमने कहा था वैराग्य माने राग का न होना तो द्वेष का भी न होना। तो राग और द्वेष दोनों का त्याग करके दृढ़ वैराग्य का आचरण करने वाला। हाँ, आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। हाँ, क्या होता है कि नैष्कर्म्य सिद्धि में सारी आपकी व्यवस्था अपने आप बननी शुरू हो जाती है। फिर मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं वो प्राप्त कर लूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए वाला भाव समाप्त हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये तो अपने आप ही हो रहा है, अब मुझे इससे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचकर फिर वो निरंतर माने वो अगर माने निरंतर माने क्या माने, जो भी व्यवहार चाहे वो संसार में कर रहा हो वो ध्यान योग की स्थिति में ही रह जाता है। वो उसकी अवस्था बन जाती है। एक होती है स्थिति वो होती है कि जबरदस्ती आपने लाई हुई है, और जब आप उसके ऊपर का जोर थोड़ा ढीला कर दोगे तो वो स्थितियाँ टूट जाती है। और वो जो अवस्था होती है वो क्या होता है कि एक बार आप उस स्थिति में आ गए, वो स्थिति बनी की बनी रह जाती है। फिर व्यवहार आप चाहे जो करते रहो, वो आप ध्यान योग में ही बने रहते हो। वो बता रहे हैं। हाँ, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता अब प्रसन्न मन वाला योगी। अब प्रसन्नता कब होती है ये हम आपको बता दें कि ये जो बुद्धि होती है, ये बुद्धि के आपके ऊपर भयंकर बंधन जकड़न है। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर वो 5 मिनट का हमने जो आपको साधना बताई थी वो साधना करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुद्धि आपको बिल्कुल बुरी तरह से जकड़ी हुई है। जब आप इस बुद्धि के बंधनों से जब छूट जाते हो ना, तो एक वो नया जन्म, वो प्रसन्नता वो तब आती है, सारे संसार के भय से रहित हो जाते हो, एकदम आज़ाद की तरह लगने लगता है उस बुद्धि के उस जकड़न से जब आप छूट जाते हो, और अपने आप ही वो अंतःकरण की एक प्रसन्नता आ जाती है। ठीक है ना, तो इसी एक प्रसन्न चित्त वाला योगी हाँ न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होगा। हाँ, माने न तो किसी की आकांक्षा करता है, अपेक्षा नहीं करता है किसी से कि ये मुझे मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। फिर शोक और ये सारे कब होते हैं? जब आपका अंतःकरण आपके नियंत्रण में नहीं है, आपने कोई साधना नहीं की, महल भरा हुआ है, 1000 प्रकार के विचार सोच चल रहे हैं, तब ये सारी ये जो जितना भी ये जीवन जो उथल पुथल जो चल रही है, इसके कारण से हो रहा है। इसमें स्वार्थ आ जा रहा है, फिर स्वार्थ आता है तो राग आता है, राग आता है तो द्वेष आ जाता है,
सब कुछ एक साथ ही आ जाता है। और याद रखना, जब आप, इतना कठिन भी नहीं है, कोई जो साधना करता हो धीरे 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 एक से जब हट जाता है तो सभी से हट जाता है। फिर वो अपने आप ही बाहर हो जाता है। ये जितना सुनने में जितना कठिन लग रहा है ना, उतना ये कठिन नहीं है, याद रखना। वो भगवान कोई बहुत बड़ा दूर नहीं है, वो कोई छुप के बैठने वाली पार्टी नहीं है। हाँ, बस ये तुम्हें है ना, तुम आँख खोल के देख नहीं रहे हो इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा है, बस इतना ही फर्क है। तुम्हें आँख खोलने की देरी है, वो तुम्हारे आमने सामने बैठा रहता है। क्या पता किस रूप में आ जाए। हाँ, कभी कभी शक हो जाता है। हाँ, कहीं ये तो नहीं। हाँ, बात समझे कि नहीं? तो इतना कठिन नहीं है। ये है ना, थोड़ा सा एक जोर लगा के, जैसे तुम जीवन व्यतीत करते हो वैसे ही जीवन व्यतीत करो। किसी भी प्रकार का कोई त्याग ना करो, हम बता रहे हैं आपको। तो सुबह शाम सिर्फ भगवान का नाम लो, और वो हमने जो छोटी मोटी साधना बताई है ना आपको, वो करते चले जाओ। ये सारी चीजें अपने आप इससे हट जाओगे, ये सारी झंझटों से। क्योंकि वो जीवन, ये जो तुम जो जी रहे हो, इतना झंझटिया जीवन है कि हम तो सोच में पड़ जाते कि कैसे ये जी रहे, इनको क्या हो गया, ये क्यों नहीं हट रहे वहां से। हाँ, तो हर टीले पे एक कुटिया दिखेगी। हाँ, हिमाचल के। हाँ, सब बैठे हैं। तो इतना झंझटिया जीवन है वो, और इतनी उलझने हद हो गई। खिटखिट खिटखिट खिटखिट, कहीं शांति नहीं एक नए पैसे की। वो तो हम हाथ जोड़ लेते दूर से कि भैया कमाल है तुम्हारा, कैसे जी रहे। सही। तो जब तुम लोग थोड़ी सी साधना करके एक आध चीज से इससे हटना शुरू होता है, और तुम्हें जब माने उस दूसरे जीवन की जब कल्पना करना शुरू कर दोगे, अब तो तुम उसकी कल्पना ही नहीं कर पा रहे हो ना कि इन सब झंझटों से हटा हुआ जीवन कैसा होगा। इसकी जब कल्पना आने लगेगी, और जब तुम इन मार्गों पर चलते चले जाओगे, धीरे 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 तुम्हें ये सारी आभास होने शुरू हो जाएंगे, और होते होते तो भाग जाओगे, और भाग करके ये सोचने के लिए बैठ जाओगे कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे कि साला मैं इतने साल जिया कैसा था। हाँ, सही कह रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि गीता नहीं पढ़ ली। हाँ, हाँ, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ, ये सारा गीता शास्त्र में भगवान ने एक, है ना, जैसे हम कहते हैं कि कुल मिलाकर के ये है तो मरने का ही मार्ग। हम इन्हें कैसे जी करके मरना, ढंग से मरना है ना। ढंग से मरोगे तो अगर पुनर्जन्म होता भी है मान लो, तो वो ढंग का होगा, और नहीं तो फिर वापस वही लफड़े, झंझटे, परेशानियां। तो फिर वो जो जिस कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, वो कार्य पूर्ति के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं रहेगा। जैसे आज की स्थिति थी, हमने तो कैसे कैसे खींचा ना भाई, नहीं तो वास्तव में तो तुम्हारे पास वो जिस कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था, वो कार्य के लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। तुम रोटी कमाने के चक्कर में इतनी उलझनों में उलझ गए हो कि जीवन निर्वाह ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य हो गया, शरीर निर्वाह तुम्हारा अंतिम लक्ष्य हो गया। ये तुम भूल गए कि जिस शरीर के लिए तुम जन्म बिगाड़ रहे हो, उस शरीर को आग लगा देनी है। भूल गए तुम। अगर तुम भूले नहीं होते तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते संसार में आके, समझे। हाँ, ढंग से समझ लेना, नहीं समझे तो पूछ लेना। हाँ, दोबारा हम दोबारा कह सकते हैं इस बात को। हाँ, अच्छा, आप थे कहा? पराभक्ति को प्राप्त हो सकते। हाँ, फिर वो मनुष्य
है ना। फिर वो तो पराभक्ति को प्राप्त होने की एक योग्यता बताई है भगवान ने। और ऐसा नहीं कि योग्यता ही मात्र बताए हैं, ये उन लोगों का अनुभव भी बीच बीच में भगवान ने बताया है जिन लोगों ने इसे करके देखा है। हाँ, बात समझ में आई? ठीक है, आगे। और उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो हाँ, जाता है। फिर वो उस पराभक्ति को प्राप्त होकर के उस ब्रह्म को, माने अपने आप को उस ब्रह्म में देखता है ना, वो फिर फाइनली क्या होता है, वो आईना ही देखना है ना आपको आईना देखना है। एक कुत्ते को मालूम नहीं होता है कि वो किस प्रकार का दिखता है, उसके सामने आईना रखो तो वो उसको पहचानता नहीं और भौंकने लगता है। वो हालत तुम्हारी है। तुम जब भगवान को देखते हो तो समझ लेते हो भूत आया, और वो भूत को तुम भगवान समझ लेते हो। हाँ, बात सब समझ आएगी नहीं। हाँ, और भौंकने लगते हो। हाँ। भगवान तुमको भूत की तरह लगता है, और भूत भगवान की तरह लगता है, क्योंकि भूत लड्डू पेड़े देता है जल्दी से, भगवान कुछ नहीं देना ठेंगा। उसने तो 5वें अध्याय में हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं ना कुछ करता ना करवाता, तो तुम अपना जानो, अपना अपना करो। हाँ, हमारे हमको झंझट पे मत डाला। हाँ, तो साफ बोल दिया है। तो ये अपेक्षा मत करना कि भगवान तुम्हें लड्डू पेड़े ला के दे देगा, वो नहीं देने वाला। हाँ, जो करना है तुमने करना है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ट्रेन वो रेलवे लाइन पे लेट गए, बोले हाय भगवान हाय भगवान मुझे बचाओ। वो बोलेगा मैंने कहा था तुझे रेलवे लाइन पे तो लेटने के लिए, अब तुझे वही अच्छा लगा तो लेटा रहे। फिर नया शरीर, पेटी पैक, नया मम्मी, नया डैडी, नई धन दौलत, प्रॉपर्टी, नई बीवी। हाँ, फिर क्या है, उसकी कमी नहीं है, उसकी तो कोई कमी नहीं है संसार में। बस ये समस्या किस बात की पता है, वो कैसा मिलेगा, वो झंझट है। नहीं तो हमने तो कई बार जन्म ले लिया था। मोक्ष की जरूरत क्या है? खाने पीने के लिए अगर हर बार अच्छा मिल रहा हो और ऐश आराम करने को मिल रहा है तो फिर मुक्ति क्यों, जरूरत क्या है उसकी? पर वो वैसा होता नहीं है, वो तो बाई चांस कभी किसी जन्म में हो गया। अधिकतर तो दुखड़े ही दुखड़े, कहीं सुअर बन के जन्म ले लिया, कहीं क्या बन के जन्म ले लिया, बहुत बहुत बड़ा समस्या है। कहीं कोई रोग ही हो गया। इसीलिए जन्म पुनर्जन्म का इसलिए मनुष्य को वो जो शरीर मिला है वो उसका सदुपयोग करके उसने मुक्ति का ही प्रयास करना श्रेयस्कर होता है। हाँ, और मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों अब ये यहाँ तक के भगवान ने सन्यासी के बारे में बताया था और अब वो निष्काम कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं दोबारा से। हाँ, और मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता हाँ, है। ये शरीर के त्यागने के बाद की स्थिति है, ठीक है ना। और वो जो थी वो शरीर के त्यागने के पहले वाली स्थिति है। हाँ, जीते जी। और अब ये जो बता रहे भगवान कहते कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी। मेरे परायण हुआ माने उस संपूर्ण कर्मों का फल का त्याग करने वाला कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी है ना। वो भगवान के लिए कर्म कर रहा है तो जो फल मिलेंगे वो भी भगवान ले जाएगा। ऐसा भाव रख करके कर्म करने वाला योगी, निष्काम कर्म योगी। तो पढ़ो आगे। संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है, ऐसा परम पद जिसका नाश नहीं हो सकता, माने मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, परंतु शरीर के त्यागने के बाद की स्थिति है। इसलिए हे अर्जुन, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को
अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। हाँ, भगवान कहते हैं कि अगर मान लो जैसे कर्म करता हुआ योगी भी मुझे ही प्राप्त हो जाता है, तो तू भी कर्म कर ले। माने यहाँ पर वो वही बात आई ना फिर से कि वो युद्ध भूमि है और अर्जुन उस युद्ध भूमि से हटना चाहते थे, परंतु भगवान उसको युद्ध में लगाना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे, बता रहे हैं वो कि यही तुम्हारा वास्तविक धर्म है। तो इसलिए भगवान को वो कहते हैं कि अर्जुन, मेरे परायण हुआ होकर के जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्म करता हुआ ही मुझे प्राप्त होता है, इसलिए तू भी इस कर्म को कर ले, मेरे परायण हो जा, मेरे परायण होकर के फिर तू इस कर्म को कर। माने इन कर्मों को मुझ पे अर्पण कर दे, माने इनके कर्म का फल का त्याग करके इस कर्म को कर, माने सात्विक कर्म कर। हाँ, उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। हाँ, ऐसा अगर तू करेगा, क्योंकि वो तेरा स्वधर्म है, तेरा स्वाभाविक कर्म है, तेरे लिए वो सहजम कर्म है, तू क्षत्रिय है, इसलिए तू कर्म करता हुआ ही मुझ में चित्त वाला होकर, माने मुझ में बुद्धि लगा करके, है ना, मुझ में बुद्धि लगा करके तू जब कर्म करेगा, मेरे परायण होकर के जब तू कर्म करेगा, तो तू समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, पता नहीं चलेगा, अपने आप ही सब होता जाएगा। माने यही नहीं पता चलेगा कि संकट आने वाला था। ऐसा होता है, हाँ, ऐसा होता है। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, माने अहंकार क्या करता है पता है ना? हाँ, ये क्या हमें समझा रहे? हाँ, हम नहीं जानते क्या ये फंसाने की बात कर रहे हैं। इतने मेरे गुरु वहाँ है और वो मेरे बड़े भाई है वहाँ ठिकाने है, मैं उनको मारूं, और ये क्या बता रहे? हाँ हाँ कर दो, अपना अपना निकल पड़ो यहाँ से युद्ध भूमि से। तो भगवान कहते हैं कि अगर इस प्रकार से करेगा, अहंकार से अगर विचार करेगा, सोचेगा, तो तू बर्बाद हो जाने वाला है। हाँ, आगे। और जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हाँ, अगर वैसे भी अर्जुन, एक बात है कि तू क्षत्रिय है और तेरा स्वभाव तो तुझे युद्ध में लगाने वाला ही था। हम आपको कहते चाहे ना कहते, आपने अंत में तो युद्ध करना ही था। अब प्रश्न यही उठता है ना कि भगवान को जब मालूम था कि युद्ध तो करना ही वाला है, तो इतना ये जो ज्ञान देने का क्या उसका अभिप्राय था उनका? तो देखो, ऐसा है कि अगर वो बिना ज्ञान के वो कर्म करता तो वो पाप को ही प्राप्त होने वाला था। क्योंकि तुम लोग सोचो वो किस प्रकार से वो फिर उस कर्मों को करता। भीष्म पिता को मारता, फिर 2 दिन रोने लगता, फिर वो कर्ण को मारता तो 1.5 दिन रोता। तो रोने में ही उसका वो युद्ध का, माने जो 14-15 दिन का युद्ध था वो फिर 3-4 महीने का हो जाता, क्योंकि रोने में समय बीत गया, है ना। तो इसीलिए अब क्या करेगा, वही कर्म वो ज्ञान पूर्वक करेगा, और ज्ञान पूर्वक जो कर्म करेगा तो फिर उसमें वो पाप को नहीं प्राप्त होगा। और फिर भगवान ने उसको वो विधि बताई है, ये तेरा स्वाभाविक कर्म है ना, अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा उस ब्रह्म को पूज करके तू परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने कहा है, तो ये उसका स्वाभाविक कर्म है। तो इस प्रकार से उसको वो ज्ञान दिया भगवान ने, और फिर अब भगवान उसको कहते हैं कि अर्जुन, अगर हम कहते चाहे ना कहते, हम होते चाहे ना होते, आपने तो आपके स्वभाव से मजबूर होकर के, परवश होकर के इस कर्म को तो करना ही था। परंतु अगर वह उस प्रकार से फिर वो कर्म करते तो आप पाप को प्राप्त हो जाते। अब जबकि आपको ज्ञान हो चुका है, आपकी बुद्धि जाग चुकी है, अब जब वही कर्म आप करोगे
तो आप न तो पाप को प्राप्त होगे न पुण्य को प्राप्त होगे और परम गति को प्राप्त हो जाओगे। हाँ। और हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हाँ, पूर्व काल से, पूर्व समय से वो बीज, उस बीज से आपका वो भाव चला आ रहा है और उसके कारण से ये पहले जो मोह में तुम नहीं कर लेते, वो स्वभाव तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम कर्म करो। और तुम पहले मोहित होकर के भाग रहे थे, अब मोहित होकर उस कर्म को करोगे। दोनों में मोह होगा, उसमें पाप होगा, और पाप होगा तो फिर वो सारा काम बिगड़ जाएगा। हाँ। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब ये भगवान क्या कह रहे, देखो, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वैसे भी वास्तव में तो वो जो प्रकृति है उसको तुम नहीं चला रहे हो। माने तुम एक गाड़ी हो और गाड़ी में तुम बैठे हो और ड्राइवर कोई और है। अब वो ड्राइवर के पास एक नक्शा है, वो तुम्हारे भाग्य का, और वो ड्राइवर को हिदायत दी गई है कि ये जो बैठा है ना मुसाफिर, इसकी नहीं सुनना। हाँ, ये नक्शा तुम्हें दिया है, इसके अनुसार इसको चलाना। और वो बराबर उसके नक्शे के आधार पर तुम्हारी गाड़ी को चलाता है। फिर वो सामने गड्ढा होता है, तुम चीखते चिल्लाते हो कि अरे वहां गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढा। वो नहीं मानता, वो उस गड्ढे में तुम्हारी गाड़ी को गिराता है, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वाता है, न जाने क्या क्या कर डालता है इस संसार में। और निरंतर तुम ये सोचते रहते हो कि मैं कर रहा हूं। माने वो ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। केस यंत्र, इस शरीर रूपी यंत्र में वास्तव में तो वो ईश्वर ही स्थित होकर के इस शरीर को, इस शरीर के स्वभाव के अनुसार बरतने पर मजबूर करता है। हाँ, जैसा तुम्हारा स्वभाव होगा वैसा ही वो तुम्हें चलाता चला जाएगा। इसमें तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता। अब जोर नहीं चलता तो क्या करे, वही है फिर वो जो पीछे साधना बताई है ना, कि उसके हाथ से अपने वो डोर छुड़ा लेनी और अपने गाड़ी को अपने हाथ में ले लेना। अंतःकरण पर नियंत्रण। हाँ, वो अंतःकरण पर नियंत्रण पाना माने उसके हाथ से अपने गाड़ी को छुड़ा, उस ड्राइवर को धक्का दे करके गाड़ी के बाहर गिरा देना चुपचाप। हाँ, और गाड़ी अपने हाथ में ले लेना, ड्राइवर खुद बन जाना, क्षेत्रज्ञ बनना। हाँ, यहाँ पर भगवान बहुत बड़े राज की बात बता रहे हैं। और मुझे खोल दिया। हाँ, कि वास्तव में तो वो ईश्वर ही तुमको तुम्हारे स्वभाव के अनुसार बरतने पर मजबूर करता है।